अब वक्त है कि हम लगाएं क्रिप्टो की कक्षा को, वो सेगमेंट जिसमें हम कुछ टर्म समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्योंकि आज हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आज की जो दो टर्म्स हैं वो भी बिटकॉइन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली सातोशी। क्या होता है सातोशी? तो देखिए, एक बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है सातोशी। सातोशी उनका नाम है जो माना जाता है जिन्होंने शुरुआत की बिटकॉइन की, जिन्होंने फाउंड किया बिटकॉइन को। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। एक सातोशी जिसका मतलब है 0.601। और अब अगली टर्म जो है बिटकॉइन वेल। एक व्यक्ति या संस्थाएं जिनके पास बहुत सारे बिटकॉइंस हों उसे बिटकॉइन वेल कह दिया जाता है। आपने देखा हमारे जो पहले मेहमान थे मलिक, उन्होंने बहुत बार ये कहा इस शब्द को, बिटकॉइन वेल, बिटकॉइन वेल। तो ये इसका मतलब होता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सवाल जवाब। यानी आपके जो सवाल हैं वो हम लेकर जाते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और उसका जवाब वो देते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं पीएम मिश्रा, एडवोकेट है ये लीगल एक्सपर्ट है, फिनटेक और ब्लॉकचेन के, और मैनेजिंग पार्टनर है फिनलॉ एसोसिएट के। इससे पहले कि हम इनसे बात करें तो जो सवाल इनके लिए आया है तुहिन देव का, उसे सुनते हैं। बिटकॉइन के चले रहे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हम बिटकॉइन के भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसे केंद्रीय बैंकों द्वारा कानूनी निविदा के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं के संबंध में उच्च स्तर के अस्थिरता और असुरक्षा एवं अपराधीकरण के बावजूद 1 मिलियन से अधिक का अंतर है। बाजार में इसके साथ मेल खाता है। इसके अलावा हम निकट भविष्य में दुनिया भर में प्रेषण के लिए एक व्यवहार्य और उपयोगी उपकरण के रूप में बिटकॉइन का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? हालांकि क्या हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था में उतना ही सक्रिय होगा जितना कि निकट भविष्य में स्टॉक, करेंसी एक्सचेंज और गोल्ड बाजार में है? तो आपने सवाल इनका सुन लिया, आपका जवाब क्या होगा? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रश्न पूछा गया, ये तो पहले ये पूछा गया कि बिटकॉइन की अपराधीकरण के बारे में अगर बताया जाए, प्रैक्टिकली आप अगर देखें, कैश से लेके अलग भी माध्यम है जहां पे अपराधीकरण है। बिटकॉइन एक नया इनोवेशन है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते, अभी रेगुलेटरी उसके लिए बनी नहीं है कई सारी कंट्री में। लेकिन एक चीज माना जाए, FATF, अगर आप सुने होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, उनमें 128 मेंबर्स हैं। FATF ने 2021 में भी लेके कुछ गाइडलाइंस लेके आए हुए हैं, कैसे AML से लेके आप KYC कैसे मेंटेन करेंगे, वर्चुअल एसेट जितने प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस लेके आए हुए हैं। तो जब तक सारे गवर्नमेंटल बॉडी अक्रॉस द ग्लोब कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाते, और ये जो 128 कंट्रीज है उसमें से 52 कंट्रीज इस चीज को मान रहे हैं और उसमें इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और कुछ कंट्री है जो उसके विवाद चल रहे हैं। अगर सारे कंट्री इस चीज को कोऑर्डिनेशन करके, जितने वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर है जैसे एक्सचेंज है, अगर ये कोऑर्डिनेशन में लाया जाए, इसको मॉनिटरिंग किया जाए, तो अपराधीकरण रुक सकती है। 2017-18 से लेके 2021 तक अगर देखें तो बिटकॉइन से रिलेटेड अपराधीकरण घटा है, बढ़ा नहीं है, अगर उसकी एम्प्लीफिकेशन आप देखें जी। रही बात इसकी भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, बिटकॉइन कभी करेंसी नहीं बन सकती। आज भले ही एक छोटा देश इसको करेंसी, लीगल टेंडर मान रही है, मेरा पर्सनल ये व्यू है और FATF भी अपनी व्यू दे चुकी है, और वो जो गाइडलाइंस बनी हुई है वो भी वर्चुअल एसेट बोलती है। ये एसेट हो सकता है, एसेट बन सकता है, लेकिन इसको आप लीगल टेंडर के रूप में अगर अलग अलग कंट्री मानने लगे, तब अर्थव्यवस्था और जिस तरीके की चीजें अभी है, जिस तरीके के संस्थान है, जिस तरीके की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसको कंट्रोल करना या इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना काफी मुश्किल बात होगी। लेकिन हाँ, हर कंट्री के लिए अलग अलग लीगल टेंडर है। अभी आप अगर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाएंगे और बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगी, ग्लोबल करेंसी के बारे में सोचना थोड़ी डिफिकल्ट चीज होगी। जैसे आपने क्लियरली कहा कि इस तरीके से, जैसे आप एल साल्वाडोर की बात कर रहे थे कि उन्होंने करेंसी की तरह एक्सेप्ट किया, चलिए वो करना उतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, पर अगर इस सवाल को थोड़ा चेंज किया जाए तो क्या ये इकोनॉमी में एक एक्टिव रोल निभा सकता है? नहीं, आपके हिसाब से?
इकोनॉमी में तो एक्टिव रोल मैं मानता हूं अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक्टिव रोल बिटकॉइन निभाने लगा है काफी सारे कंट्री में, और वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल आ चुका है। कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अलग अलग लोग, जो लोग कभी इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते थे, ये ऑलरेडी प्लेग्राउंड में आ चुके हैं और बिटकॉइन के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट को जता चुके हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमी में तो रोल प्ले कर चुका है और करेगा, आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि इसमें हमने जनता का जो सवाल है वो लिया, इसीलिए अब आखिर में भी हम आप ही की पार्टिसिपेशन चाहते हैं। और इसके चलते हुए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में या पर्सनली, तो हमें बताएं। तो आखिर में 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे सुनते हैं कि वो किस तरीके से इसे अपनी जिंदगी और बिजनेस में शामिल कर रहे हैं। देखिए। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम यश है, मैं एक फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट और एजुकेटर हूं। आज हम बात करेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी को अपने बिजनेस में कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का बज है आजकल कुछ सालों से। कभी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस एकदम ऊपर चली जाती है, कभी हल्की सी नीचे आ जाती है। तो उस रीजन की वजह से मेरे को हमेशा एज एन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की लगता था क्रिप्टो करेंसी। बट जब मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मेरा एक गोल रहता है कि मैंने अपने कस्टमर के लिए कस्टमर जर्नी को एज इजी एंड एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल बनाना है। तो उसके करके हमने क्रिप्टो करेंसी को एज अ मेथड ऑफ पेमेंट यूज करना स्टार्ट किया है, सो दैट अगर क्लाइंट्स, हमारे प्रोस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स हमें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे करना चाहते हैं और पे कर सकते हैं। और उसके साथ मैं एक और चीज कर रहा हूं, जो भी मेरे पास पेमेंट आ रही है क्रिप्टो करेंसी में, मैं उसको उधर ही रख रहा हूं, सो दैट वो मेरी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह रहें। और अगर ग्रो कर रहा होगा तो ग्रो करते रहे, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एंड मेरे एंड से मेरे को इतना रिस्क नहीं फील हो रहा, बिकॉज मैं नई वाली इनकम को ही री इन्वेस्ट कर रहा हूं। Hey, I'm Radhika, an entrepreneur and a young crypto enthusiast from चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मैंने कुछ महीने पहले ही बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी और उसके चलते ही मैं काफी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटीज का पार्ट भी बनी। Where I've seen people are just not following it up passionately, एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक सेंटिमेंट भी बन चुका है। Of course, when there is bull run, we celebrate it like Diwali, और जब bearish होता है तो we give courage to each other. But yeah, out of this crypto love, I found this new business opportunity where I have started my own brand, The Crypto Thread. I design and customize crypto-inspired T-shirts for all the crypto lovers in India. हम जिसको इतना passionately follow करते हैं, we want to see it everywhere, we want to wear it everywhere, and by wearing it, we want to tell that we believe in this blockchain technology, this DeFi system will change the face of the financial system in future. We believe एक easy investment platform के साथ साथ एक payment platform के साथ साथ आपको काफी business opportunities भी दे सकता है. So yeah, keep buying crypto and the Crypto Thread. Thank you. तो जैसे इनकी टी शर्ट पर लिखा होता है ईट स्लीप क्रिप्टो रिपीट, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स इस नारे को लगा रहे हैं और इसी के चलते हम यहाँ पर चर्चा करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पैसे लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट जो है वो ज़रूर कर लें।